बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है। वहाँ पर आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने ओरिजिनल हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना है। मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, जो मेरे पे जो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसके पेज के टॉप पे आई हुई है, तो वो उसको भी आप देखकर ये सेटिंग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास कौन सी वाइस आ जाएगी? जो मेरी ओरिजिनल वाइस है। राइट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स। आपको कह रहे हैं आपने ये जो नंबर्स गिवन है इसको आपने किस में लिखना है? फैक्टोरियल में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 9, 18, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं, ठीक है, 16, 15 और 14, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 19, 18, 17, 16, 15, 14 वैसे ही लिखना है। अगर 14 के बाद क्या आता है, 13 आता है, मैं क्या करती हूँ 13 को ऊपर भी 13 फैक्टोरियल को ऊपर भी लिख लेती हूँ, 13 फैक्टोरियल को नीचे भी लिख लेती हूँ। मतलब हमने क्या किया, फिर 13 फैक्टोरियल को ऊपर और नीचे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ये देखें 19, 18, 17, 13, 15, 14, 13। अब 13 फैक्टोरियल है, इसको जब आपको ओपन करोगी तो ये 1 तक जाएगा। तो जब ये 1 तक जाएगा तो ये पूरा किसका फैक्टोरियल बन जाएगा? फर्स्ट वाला आपके पास क्या 19 है, तो ये किसका बन जाएगा? 19 का फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 13 फैक्टोरियल वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया? फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब इसको भी आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। इधर ही मैं लिख लेती हूँ, आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लें ताकि सही समझ आएगी। फिर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते 2, 4, 6, 8 बीच में से नंबर्स ही नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं 2, 2 सब में मैं क्या करती हूँ, 2, 2 को सब से खत्म कर देती हूँ। एक मतलब ये वाला फर्स्ट वाला 2 लेती हूँ, ठीक है। इसमें से भी फर्स्ट वाला 2 लिया है, इसमें से भी फर्स्ट वाला, कितने 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 2 आ गए, ठीक है। अब जो रह गया उसको मैं इधर अंदर लिख लेती हूँ। क्या रह गया? 2 रह गया, 2, 3, 4, 5 और 6 रह गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो 2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले सबसे, आपको पता है फैक्टोरियल में ग्रेटर नंबर पहले होता है, तो मैं पहले 6 लिखती हूँ, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और साथ में 1 भी लिख लेती हूँ, ठीक है। आप 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 पावर, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखें 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारे नंबर है, 1 तक जा रहे हैं, बीच में से कोई भी मिस नहीं है, तो ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा? 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आपके पास यही इसका आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है n² - 1 है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टोरियल में लेकर आना है। सबसे पहले तो n को वैसे ही रख दें। अगर हम 1 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है, तो फिर आपके पास ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, जो किसकी इक्वल है? a + b और a - b की इक्वल है। तो यहाँ पर n² - 1 है, तो ये आपके पास n+1 आ जाएगा और साथ में n - 1 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास नंबर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे इंक्रीज जो बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, n+1 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद n है और फिर उसके बाद n - 1 है। अब हमारे पास यहाँ पर ऐसे फैक्टोरियल होना चाहिए जिसके साथ ये पूरा फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। n-1 के बाद कौन सा नंबर आता है? n-2 आता है। हम क्या करते हैं, n-2 का फैक्टोरियल ऊपर भी लिख लेते हैं और n-2 फैक्टोरियल नीचे भी लिख लेते हैं, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई भी किया और साथ में डिवाइड भी कर दिया।
अब यहाँ पर आप देखें n+1 n-1 n-2 फैक्टोरियल। अगर मैं n-2 फैक्टोरियल को ओपन करूंगी तो ये ऐसे बात क्या आएगा, n-3 n-4 n-5 अप टू 3 to 1 तक जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास ये करते करते 3 to 1 पर 1 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट वाला आपके पास n+1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये n+1 का आपके पास क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है, n-2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहे हैं n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर आपने देखना है कि सबसे पहले ग्रेटर नंबर कौन सा है, n। जब आपको बोले ना फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो सबसे ग्रेटर वाला पहले लिखते हैं। n+2 आपके पास सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद n+1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद n आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, n+2 n+1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर n। अब आपने देखना है कि n के बाद कौन सा नंबर आता है। ठीक है, n के बाद आपके पास कौन सा आता है, n-1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, n-1 फैक्टोरियल को ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। ठीक है, और साथ में फैक्टोरियल क्यों डाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इन टर्म्स को, इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। अब अगर आपके पास n+2 n+1 n-1 इसको अगर ओपन करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल आपके पास आ रहा है, अगर इसको आप ओपन करना चाहें तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, n-2 n-3, ये अप टू 3 to 1 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसका फैक्टोरियल ओपन हुआ है, n+2 का। तो फर्स्ट वाला जो आपके पास होता है उसी का ही ओपन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, n+2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है, 3n-1 का फैक्टोरियल। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, आपके पास ये यूनिट 6 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कहा गया कि प्रूव द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, उसको सॉल्व करूंगी और वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं सबसे छोटा 6 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करते हैं, सबको 6 फैक्टोरियल तक ओपन कर देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 7 के बाद क्या आएगा, 6 और साथ में फैक्टोरियल स्टॉप कर देते हैं। अगर मैं इसे आगे ओपन करूं तो 6 5 4 3 2 1 तक आ जाएगा, फिर फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने सारा ओपन नहीं किया, इस वजह से मैंने 6 तक छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 6 8 7 6 फैक्टोरियल तक इसको क्या करती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लें, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो 7 मल्टीप्लाई 8 आपके पास कितना आ जाता है, 56 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल को वैसे ही रखना है और इस पूरे का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, जब आप इन 176 कैल्शियम 56 कैल्शियम लेंगे तो 56 आ जाए। चलिए इसको प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं, 2 और प्लस 3। ठीक है, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, 7 को आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। ठीक है, और 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपके पास 56 आ जाएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 56 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 56 प्लस 16 प्लस 3, तो हमारे पास कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, 75 डिवाइडेड बाई 56 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है, हमने इसको 75 और ये लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 75 ही आ जाएगा। ठीक है,
डिवाइडेड बाय, अब ये 56 है तो आप अगर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेती हूँ और साथ में 6 फैक्टोरियल लिख देती हूँ। ठीक है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया और 6 फैक्टोरियल मैंने वैसे ही लिख लिया। अगर आप 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 6 5 3 2 1 आ जाएगा और स्टार्ट में क्या 8 है तो इसका मतलब है ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, 8 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आपको यही कहा गया था कि आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया 75 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है कि आपने इसको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है n+5 फैक्टोरियल और n+3 फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है n+5 को ओपन करना है। n+5 के बाद पहले सबसे आप देख लें क्या आएगा, n+5 पहले सबसे लिखेंगे। बाज दफा बच्चे क्या करते हैं n+5 लिखते नहीं, n+4 और n+3 लिख लेते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो आपके पास है तो उसको आपने वैसे ही लिखना है। फिर आपके पास n+4 हो जाएगा, डिक्रीज करना है, फिर आपके पास n+3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं और आगे फैक्टोरियल ओपन नहीं करती, मैं इस फैक्टोरियल को यहीं पे क्या कर देती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ और नीचे वाला n+3 फैक्टोरियल भी आपके पास वैसे ही रहेगा। ये n+3 और ये n+3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा n+5 आ जाएगा और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा n+4 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आ जाएगा, n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n आ जाएगा, 5 को n से मल्टीप्लाई किया तो 5n आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो n² प्लस 4n और 5n कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।